जय विश्व बंधु। संपूर्ण श्री रामचरितमानस बाल कांड। बंधुओं, यहां कथा चल रही है इस समय पर शंकर भगवान के विवाह की। भारत में बहुत सारी कथाएं होती हैं रामचरितमानस की, यानी रामपरायण ज्ञान यज्ञ, भागवत की, शिव पुराण की बहुत कथा होती है। और वो कथाएं जो 9 दिन में उनको पूरी करनी होती है, 7 दिन में पूरी करनी होती है, तो वो एक एक चौपाई या एक एक श्लोक का अर्थ नहीं कर पाते हैं। उनको एक प्रसंग लेकर के दूसरा प्रसंग का वो वर्णन लेंगे, उसमें 2-4 चौपाइयां 2-4 श्लोक लेकर के ऐसे। लेकिन हम अपने वहां एक श्रद्धा और भक्ति और जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन वहां पर एक भारतीयता में जो नाच गाना ऐसा नहीं कि नाच गाना कोई बुरी चीज है, हमारे ग्रंथों में शास्त्रों में बना, लेकिन भगवान का भेष बना करके भगवान को वो करके, ये जो है यहाँ का कथा में बताया है कि माता सती ने जब सीता का रूप बना लिया तो परित्याग कर दिया। हम कैसे उनके रूप बना सकते हैं, फिर उनको कैसे विवाह कर सकते हैं। इसलिए वहां पर जो ये होता है, या फिर व्यवसायीकरण जो हो रहा है, भगवान बेचहि वेद धर्म दोहिले, जो वेदों को, शास्त्रों को, ग्रंथों को बेच रहे हैं और जो धर्म का दोहन कर रहे हैं, तो वो कैसे अध्यात्म या धर्म या ये हो सकता है। इसलिए बंधु, यहां पर एक एक चौपाई का अर्थ करके हम स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता भाषावत निबंध मत मंजुल मातृति गोस्वामी जी ने अपने अंतःकरण के लिए लिखी, हम भी अपने अंतःकरण की प्रसन्नता के लिए। राम 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 राम। कल हम कथा कह चुके थे बंधुओं, सभी देवता लोगों को और सभी बरातियों को आमंत्रण दिया गया और पंगत के लिए यानी प्रसाद भोजन लेने के लिए सबको बैठा दिया गया। तो नार वृंद सुरजेवत जानी लगी दे नगारी मृदुबानी। बंधुओं, मैंने भी देखा अपने जीवन में, उस समय पर जब मैं छोटा था तो गांव में बारातें जाती थी, कहीं आती थी, तो वहां 1-2 बारात में मैं गया अपने जीवन में पहले, पर देखा बारात चढ़ती थी तब भी गाली खा रहे थे, भोजन कर रहे तो भी गाली खा रहे। जहां जाओ वहां पर महिलाएं जो गीत गा रहे वो गाली दे। गाली का मतलब वो क्रोध वाली गाली नहीं, प्रेम वाली गाली। मेरे जीवन में तो बंधु एक बार ऐसी घटना घट गई, मुझे अच्छा लगता है उन बातों को बताने में, कि मैं मेरे बड़े भाई का, मेरे माता पिता दोनों ही नहीं थे, पिताजी छोटा था तब चले गए, माताजी थोड़ा समझदार हुआ तब चले गए। मैं अपने बड़े भाई के विवाह में, मेरे बड़े भाई लगभग 10 या 12 वर्ष मुझसे बड़े रहे होंगे, तो उनका जब विवाह हुआ, कहते उस समय छोटी उम्र में विवाह होते थे, 16-17 पर उनका विवाह हो गया था। तो मैं रहा हुआ 6 साल का, 5 साल का, 7 साल का। उस समय पर विवाह में, बारात में मैं भी गया। तो मैं सदैव अपने को बड़ा चतुर होशियार मानता, आगे बढ़ करके कोई काम हो रहा तो उसमें मैं ही सबसे होशियार हूं ऐसा मानता, और ऐसा रहा भी। तो वहां बारात में जब गए तो वहां उस प्रदेश में या उस क्षेत्र में एक परंपरा है विवाह की। विवाह अच्छा, उस समय बारात आज गई, आज विवाह हो गया चले आए, नहीं, आज गई कल रहेगी कम से कम, और परसों आएगी, नहीं 2 दिन भी रहती थी। तो वहां दूसरे दिन विवाह, आज बारात गई, भोजन पानी जो कुछ हुआ, विवाह शादी, दूसरे दिन एक मंडप का एक कार्यक्रम होता है, जिसमें एक मंडप होता है, उसमें जो है दूल्हे को बुलाया जाता, वहां बैठते हैं, और स्त्रियां जो है वहां की या जो भी लोग पूजा करते हैं, कुछ दान दक्षिणा देते हैं, क्या करते हैं ज्यादा मुझे, क्यों छोटा ही था, बहुत उसका परफेक्ट बिल्कुल जानकारी है याद नहीं, परंतु जो मैं घटना बताने जा रहा हूं उसके मुझे याद है, होशियारी की, गारी वाली बात जो बताने जा रहा हूं। तो वहां पर लड़कियां जूता चुरा ले जाती हैं, जो दूल्हा है उसका जूता, वो बैठा अपने बात में लगा लिए, उसको मिठाई खिला रहे, कुछ कर रहे, उसका जूता एक लड़की उठा के ले जाएगी। वो बाहर की नहीं, उन्हीं में से कोई घर में से, परिवार में से, साली सरहद जो भी होती है। तो बंधु, मैं बिल्कुल वहां बैठा था भाई साहब के साथ में, और मैं इस चक्कर में था ये कुछ चोरी फोरी तो नहीं करेंगी। तो देखा तो एक लड़की ने चुपचाप जूता उठाया और वो भागी, तो मैं कूदा वो आंख से भाई साहब के पास से, और उसके पीछे पीछे पहुंचा, अरे मैंने जूता कहाँ ले जाती, लाओ। तो सब वो एक
रूम में, मतलब उस समय पर घर होते थे, तो उसमें 10 20 50 लड़कियां और महिलाएं बैठी, और साहब जैसे मैं गया तो एक पीढ़ा पड़ा था वहाँ, उन्होंने बड़े प्यार से पकड़ के मुझे वहाँ बैठा लिया, बैठो बैठो, जूता दे देंगे तुमको, बैठो बैठो। हमने कहा ठीक है, अब जूता दे देंगे, तो बैठा लिए। अब बैठा लिए तो उन्होंने हमसे पूछना शुरू किया कि आपका क्या नाम है। अरे हमने साहब बड़ा ठकुराती नाम लेकर के बताया, ये नाम है हमारा। आपकी माता जी का क्या नाम है? हमने कहा ये नाम है। बुआ का क्या नाम है? हमने कहा अब हम ये बता, अगर नहीं बता पाए तो बेइज्जती होगी कि उसको इतना ही मालूम नहीं है। तो इसलिए सबके नाम साहब उन्होंने पूछे, बहन का क्या नाम है, मौसी का क्या नाम है, मौसी की लड़कियों का क्या नाम है, चाचा का क्या नाम है, ताऊ का क्या नाम है, भाई का क्या नाम है, बंधुओं जितने सगे संबंधी थे। और हम अपने को बहुत होशियार मानते, और सबके नाम मुझे बराबर मालूम था, और हमने सबके नाम बताए साहब। वो लोग बड़े खुश हुए, और हमको उनसे ज्यादा प्रसन्नता हुई। हमको लगा कि हम परफेक्ट निकले, सबका हमने बता दिया। अच्छा, हमको कुछ मालूम नहीं है क्यों पूछ रहे हैं, क्या है। हो गया भाई। उसके बाद उनका जूता दो, उनका जूता भी देते, तब तक वो उनका कार्यक्रम भी पूरा हुआ जूते का। वो कुछ पैसे देने पड़ते हैं उनको, दान दक्षिणा करनी पड़ती है, जो जूता चोरी करके ले गया उसको। तो भाई चलो, अब वो जूता के पैसे देने पड़े। मैंने पैसा नहीं, मुझे मालूम है ये लेके आइए, इसने रखा। अरे बोले का कुछ बात नहीं, कुछ बात नहीं, उसको जो है ना देना पड़ता है। हमने कहा भाई दे दो, अब तुम्हारी मर्जी, बाकी तो अब जूता मुझे मालूम है कहाँ रखा है। तो अपनी होशियारी हमने बहुत बताई, लेकिन दिए पैसे। हो गया, विवाह हुआ, आ गए। वहां एक ऐसी प्रथा है कि विवाह के साथ में, बारात के साथ में, जब बारात विदा होगी तो लड़की की भी विदा हो जाती है। और लगभग 10 दिन के बाद, वहां बोलते हैं दसवीं का कार्यक्रम होता है। 10 दिन के बाद या 10वीं के लिए लड़की वाले लोग 10, 5, 15, 20 जो होते हैं, फिर उसको बुलाने के लिए जाते हैं लड़की को ससुराल से। तो जो बुलाने जाते हैं, तो उस समय पर जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है, मिठाइयाँ, नमकीन या जो जो प्रसाद होते हैं, सब लेके जाते हैं वहां पर। 10-20 लोग जाते हैं, 50 भी जाए। तो उस समय पर मैंने देखा बड़े बड़े घड़े होते थे। घड़े, किसी में गुजिया भर रही, किसी में हिस्से भर रहे, किसी में बूंदी के लड्डू, किसी में कुछ, और बड़े बड़े घड़े, उन पर कलर किया गया ऊपर से सफेद, फिर लाल रंग से लिखा गया। अब वहां पर जब वो पहुंचे सब, तो जो हमारी बुआ, फूफा जी, जीजा जितने थे, उन सबके नाम से उल्टी सीधी बातें लिखी सब घड़ों पर। अब सब घड़ों पर बातें लिखी। अब वहां पर लोगों को आश्चर्य ये हुआ कि इन लोगों के नाम कैसे पता लग गए सबके। तो वहां पर हमको कुछ मालूम नहीं क्या कहानी हुई, वो सब करे कि देखो क्या विचित्र भाषा लिखी है इन्होंने, और सबके नाम, सगे संबंधी, रिश्तेदार, मौसा, मामी, फूफा, चाचा, सबके नाम, इनको कैसे पता लगा। हम जब तक आए बाहर खेल करके दरवाजे से, तो वहां पर बात चल रही थी कि भाई हमारे एक प्रश्न चल रहा था कि इनके नाम हमारे सबके कैसे पता लगा उनको। तो हमने जाकर बोला, हमने बताया। क्या क्या तुमने बताया? कहा, मैंने वो जूता चुरा ले गई थी, तो उन्होंने सबके नाम हमसे पूछे, लिख लिए उन्होंने कागज में। वाह भाई वाह, तो गजब हो गया भाई, ये बता के आए नाम। बंधु इतना, अरे बड़ा आनंद आता था। तो जो उन्होंने भाषा लिखी थी उस पर हमको तो कुछ लेना देना नहीं, परंतु लोग कहे कि ये बता के आया, ऐसा लिखा है। इतना मंगल होता था। तो यहां पर कहा कि नार वृंद सुर जयवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। वही प्रेम की भाषा में गारियां लिख करके वो घड़ों पर, उन पर भेजा करते थे। गारी मधुर सुर दे सुंदर व्यंग बचन बिना सुना वही, भोजन करें सुर अति विलंब विनोद सुन सच पा वही। और जो आधे घंटे में भोजन कर सकते तो 1 घंटा लगा रहे हैं, क्योंकि उनको भी सुनने में बड़े प्रेम के वह शब्द, प्रेम से सने हुए, आत्मीयता से सने हुए, उनको सुनने में वो भी विलंब कर रहे। जयवत जो बड़े आनंद सो मुख कोटि हून पर कहो, अचबाई दीने पान गवने बास जहा जाको रहो। भोजन के बाद सबको पान दे दिए और सब अपने अपने बास जहां थे वहां चले गए। बहुर मुनिन हिमंत कहूं लगन सुनाई आय, समय बिलो की विवाह कर पठे देव बुलाए। फिर मुनियों ने जो है लौट करके हिमांचल जी को लगन पत्रिका दे दी और सुनाया भाई विवाह का समय देख करके सभी देवताओं को बुलावा भेज दिया, आइए भाई विवाह मंडप में। अब यहाँ पर विवाह का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। बंधुओं, यहाँ तक हम दोहा नंबर बालकांड का 99 हम तो पूरा कर चुके। अब यहाँ से आगे